हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट। तो पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है पॉली मीन्स मैनी, मॉर्फ मीन्स फॉर्म, मैनी फॉर्म, वन नेम मल्टीपल फॉर्म इज द कंसेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। वन नेम मल्टीपल फॉर्म्स का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग इसके पहले ऑपरेटर ओवरलोडिंग देखे थे। ऑपरेटर ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग तो आप देखने वाले हैं। फंक्शन ओवरलोडिंग देखे थे, कंस्ट्रक्टर ओवरलोड करना भी देखे थे। तो हम लोग ये जानते हैं कि फंक्शन ओवरलोडिंग होता क्या है। एक नाम का बहुत सारा फंक्शन, दैट इज़ द केस ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग। तो दैट इज़ द केस ऑफ योर ऑपरेटर ओवरलोडिंग ऑल्सो। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है वन नेम मल्टीपल फॉर्म्स। मतलब अगर हम एक ही नाम का बहुत सारा फंक्शन डिज़ाइन कर दें और एक ही नाम का बहुत सारा फंक्शन डिज़ाइन करते हैं, खाली पैरामीटर चेंज करते हैं, देन वी आर गिविंग ओवरहेड टू अ फंक्शन, ओवरहेड टू अ कंपाइलर ऑल्सो, दैट वी आर चेंजिंग दी पैरामीटर्स। एंड इसका मतलब ये होता है कि जो भी फंक्शन है अब उसका एड्रेस उसका नाम से नहीं जाना जाएगा, उसका एड्रेस जो है उसका आर्गुमेंट से जाना जाएगा। तो ये एक ओवरहेड दिया गया था C++ कंपाइलर को। तो इसमें तुम्हारा ऑपरेटर ओवरलोडिंग का जो कंसेप्ट आ रहा है, पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट है। तो एक्चुअली में पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो बेसिकली दो किस्म का होता है। वन इज़ अ स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म एंड अनदर इज़ अ डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म। तो स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म हम लोग अभी देख रहे हैं, तो जिसमें हम लोग ऑपरेटर ओवरलोडिंग देखने वाले हैं और फंक्शन ओवरलोडिंग, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग देख चुके हैं। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मतलब क्या होगा? गिविंग अ यूजर डिफाइंड मीनिंग बिसाइड्स देयर प्री डिफाइंड मीनिंग। यूजर डिफाइन कर रहा है मीनिंग को। अब यूजर अगर डिफाइन कर रहा है मीनिंग को, इसका मतलब क्या है कि अगर हम कोई ऑपरेटर ओवरलोड करते हैं तो उस ऑपरेटर का मीनिंग को हम चेंज कर सकते हैं, जो कि C++ सपोर्ट किया लेकिन जावा सपोर्ट नहीं किया है। क्योंकि अगर हम ऑपरेटर का मीनिंग को ही चेंज कर दें, जो कि फ्लेक्सिबिलिटी दिया गया है, तो इसका मतलब बिग कैलकुलेशंस या बिग कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग में ये प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि हम प्लस का मीनिंग को अगर चेंज कर देते हैं, वो अगर माइनस की तरह काम करे तो 100% प्रॉब्लम आएंगी। तो आज हम लोग देखने वाले हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो है बेसिकली कितना किस्म का हो सकता है? एक होता है यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग और दूसरा होता है बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग में क्या होता है कि हम लोग कोई भी पैरामीटर नहीं पास करते हैं, लेकिन अगर हम बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोड करने जाएं तो एक पैरामीटर पास कर सकते हैं। वही केस हम फ्रेंड फंक्शन भी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो फ्रेंड फंक्शन में भी लगा सकते हैं। अगर फ्रेंड फंक्शन यूज़ किए, वी नो दैट फ्रेंड फंक्शन इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ ए क्लास। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर वो क्लास का मेंबर नहीं है और हम यूनरी ऑपरेटर ओवरलोड करने वाले हैं, तो यूनरी ऑपरेटर ओवरलोड करने का मतलब होगा कि हम लोग को एक पैरामीटर पास करना होगा। अगर हमको बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोड करना होगा तो दो पैरामीटर पास करना होगा, क्योंकि वो मेंबर ही नहीं है, तो पैरामीटर पास करना ही पड़ेगा कोई भी डेटा कोई भी पर्टिकुलर क्लास से लेने के लिए। तो पैरामीटर क्या पास करेंगे? 100% ऑब्जेक्ट ही पास करना पड़ेगा। लेकिन अगर ऑपरेटर ओवरलोडिंग हम लेते हैं, ऑपरेटर फंक्शन हम यूज़ करते हैं डायरेक्टली विदाउट यूजिंग फ्रेंड फंक्शन, बाय यूजिंग मेंबर फंक्शन, तो हमको यूनरी ऑपरेटर ओवरलोड करने के लिए एक भी पैरामीटर नहीं पास करना होगा। अगर बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोड करना है तो एक पैरामीटर पास करना है। तो आज हम लोग सीखेंगे यूनरी ऑपरेटर ओवरलोड बाय द हेल्प ऑफ मेंबर फंक्शन, नॉट फ्रेंड फंक्शन। तो आइए देखते हैं। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग में हम लोग क्या करेंगे? एक कीवर्ड यूज़ करना होगा ऑपरेटर, और हम 100% साइन जो यूज़ करेंगे 100% गिविंग अ यूज़र डिफाइंड मीनिंग बिसाइड्स देयर प्री डिफाइंड मीनिंग करने वाले हैं। तो देखिए, पहला हेडर फाइल इंक्लूड हो चुका है, हैश इंक्लूड conio.h। अब हम लोग क्या करेंगे? एक क्लास डिज़ाइन करते हैं, क्लास XYZ। अब इस क्लास के अंदर में हम मान के चलिए 3 वेरिएबल लेते हैं, int a b c। पब्लिक विजिबिलिटी बोर्ड में void get underscore
डेटा बोल के एक फंक्शन लेंगे, ठीक है। फिर void डिस्प्ले हम लेंगे, जिसको डिस्प्ले करेंगे, और फिर एक ऑपरेटर फंक्शन लेंगे, void ऑपरेटर माइनस। तो इसका मतलब है माइनस ऑपरेटर को हम ओवरलोड करने वाले हैं। तो ये 3 फंक्शंस हम लेने वाले हैं और क्लास के बाहर में डिज़ाइन करेंगे बाय द हेल्प ऑफ स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। तो आइए देखते हैं। void, तो कोई भी फंक्शन को बाहर में जब डिज़ाइन करते हैं तो पहले उसका सिंटैक्स क्या होता है, रिटर्न टाइप है void, क्लास नेम क्या है x y z, क्लास नेम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, फंक्शन नेम गेट अंडरस्कोर डेटा। अब इसको हम डिफाइन कर देते हैं, सी आउट एंटर द वैल्यू, एंटर एनी 3 वैल्यू लिख देते हैं, एंटर एनी 3 वैल्यू, एंडल न्यू लाइन के लिए सी इन ए बी सी, 3 वैल्यू हम इनपुट कर दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, गेट डेटा डिफाइन हो चुका है। अब डिस्प्ले को डिफाइन करते हैं, void रिटर्न टाइप, क्लास नेम क्या है एक्स वाई जेड, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, डिस्प्ले फंक्शन। अब इस डिस्प्ले फंक्शन के अंदर में हम डिस्प्ले कर देते हैं सी आउट ए इज इक्वल्स टू ए, बी इज इक्वल्स टू बी, सी इज इक्वल्स टू सी एंड एल। अब हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेटर ओवरलोड करेंगे, void रिटर्न टाइप, मतलब रिटर्न टाइप ले लिए, क्लास नेम है एक्स वाई जेड, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, ऑपरेटर माइनस, और ये है मेंबर फंक्शन। एक भी पैरामीटर नहीं पास करेंगे फॉर यूनरी ऑपरेटर ओवरलोड के लिए। यूनरी का मतलब होता है एक ऑपरेटर एक ऑपरेंड, दैट इज कॉल्ड यूनरी। बाइनरी का मतलब होता है एक ऑपरेटर 2 ऑपरेंड, दैट इज कॉल्ड बाइनरी। तो ए में हम -a को रखेंगे, बी में -b को रखेंगे, सी में -c को रखेंगे। ये बन गया मेरा ऑपरेटर फंक्शन। अब हम लोग void मेन में जाते हैं, void मेन। सबसे पहले एक्स वाई जेड जो क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया ओबी, क्लियर स्क्रीन ले लेते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग ओबी डॉट गेट अंडरस्कोर डेटा को कॉल करेंगे ताकि डेटा को पहले कॉल कर दे, वैल्यू इनपुट हो जाए। फिर ओबी डॉट डिस्प्ले कर देंगे, क्या वैल्यू था वो डिस्प्ले कर देंगे। अब जब हम ऑपरेटर ओवरलोड करने वाले हैं तो उसको कॉल हम करते हैं डायरेक्टली -ob, माइनस ऑपरेटर है ओवरलोड, ऑब्जेक्ट का नाम खाली, बस मेरा ऑपरेटर ओवरलोड हो चुका है। अब अगर हम ओबी डॉट डिस्प्ले करेंगे तो वो रिजल्ट कुछ अलग आने वाला है। कैसे आएगा, ड्राई रन करते हैं और चेक करते हैं। तो सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बना है ओबी, हमेशा एग्जीक्यूशन तो हमारा मेन से ही होता है। एक ऑब्जेक्ट बना ओबी, उसके अंदर में 3 वेरिएबल्स हैं ए बी एंड सी। सबसे पहले ओबी डॉट गेट डेटा कॉल हुआ, गेट डेटा में गए, वैल्यू इनपुट किए 5 6 7, ठीक है 5 6 7 आ चुका है। ओबी डॉट डिस्प्ले हम करते हैं, जब डिस्प्ले करेंगे ए का वैल्यू 5, बी का वैल्यू 6, सी का वैल्यू 7, ये डिस्प्ले करेगा।
लेकिन जब माइनस ओ बी ऑपरेटर ओवरलोड हुआ है, ऑपरेटर फंक्शन को कॉल किया गया है, तो इस केस में ये ऑपरेटर कॉल हो जाता है और ये क्या करेगा, ए में माइनस ए को रखेगा, मतलब ए का वैल्यू जो 5 था वो -5 हो गया, बी में -b -6 हो गया, सी में -c -7 हो गया। तो इस हिसाब से ऑपरेटर ओवरलोड हुआ। अब अगर ob.display हम करते हैं तो गारंटी है कि अभी ए का वैल्यू -5, बी का वैल्यू -6, सी का वैल्यू -7 डिस्प्ले करेगा। अगर मान के चलते हैं यहाँ पे -6 हम डिस्प्ले किए होते हैं, इनपुट किए होते हैं, तो -6 अगर इनपुट किए होते तो क्या होता, 5 -6 and 7। तो जब डिस्प्ले करते हैं तो यही डिस्प्ले होता, लेकिन ऑपरेटर को कॉल करने के बाद ob.display जब हम कर रहे हैं तो क्या होता, ए का वैल्यू -a मतलब -5, बी का वैल्यू -b माइनस +6 हो जाता, और सी का वैल्यू -c -7 होता। तो आउटपुट क्या आता, -5, 6 and -7, दैट इज़ द रिजल्ट। इस हिसाब से हम लोग एक्चुअली में ऑपरेटर ओवरलोड करते हैं, यूनरी ऑपरेटर, विदाउट यूजिंग फ्रेंड फंक्शन। तो इस हिसाब से ये एग्जीक्यूट करता है, इस हिसाब से हम लोग ओवरलोड करते हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म एक बहुत बड़ा टॉपिक है, और पॉलीमॉर्फिज्म में स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म भी आएगा, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी आएगा। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम वर्चुअल फंक्शंस बोलते हैं, और अभी हम लोग स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म में हैं जिसमें ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हैं। तो जाहिर है फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।